संत अच्युतानंद दास एक ऐसा नाम जिन्हें लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले ही देख लिया था। दरअसल वे भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे और अपनी इसी शक्ति के बल पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका किताब के कई अलग अलग भाग हैं, जिसमें की गई भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसे सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन भविष्यवाणियों को सुनकर आपको लगेगा कि बांके में यह भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं, क्योंकि इस किताब को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह भविष्यवाणियां एकदम सटीक और सही है और यह भविष्यवाणियां सच होना निश्चित है। तो आइए जानते हैं उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को। नंबर 1, कलयुग के अंत के लक्षण। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों में काफी विस्तार से लिखा है। इस किताब के अनुसार घोर कलयुग में लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्मगुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी, बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी, जिस वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा और कुछ जगह लोग सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। नंबर 2, महाविनाश के लक्षण। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे, तब समझ लेना कि वहां महाविनाश निकट है। बहुत लोग जानते होंगे कि जब भूकंप या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। सूरज अपनी परोपकार छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। मंदिर के ऊपर जो कपड़ा है उसमें भी आग लग जाएगी। जब उड़ीसा में तूफान आएगा तब जगन्नाथ मंदिर में कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और नई नई बीमारियां फैलेगी और उन बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएगी। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा 2024 से 2025 के बीच मचाएगी तबाही। दुनिया के कई भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देगी। कई देशों में बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं भयंकर सूखा होगा, जिससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। साल 2024 से 2025 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। 2024 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने और जमीन के नीचे का पानी कम हो जाने से पानी की कमी होगी। खेती में नुकसान होगा। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से बर्बादी होगी। जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गांवों और शहरों में घुस आएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। साल 2024 में धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे जो भयंकर रूप ले लेंगे। ये भूकंप जनवरी के महीने से ही आने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक लगातार चलते रहेंगे। भूकंप की वजह से बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। ये तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में न केवल तेज होंगे बल्कि इनकी संख्या भी ज्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। यह आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के जंगलों में हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं आम होती जाएगी। नंबर 4, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत।
जब धीरे धीरे दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयानक होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध आपसी जमीनी विवाद, भुखमरी और आंतरिक गृह युद्ध इस युद्ध का कारण होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा और इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। नंबर 5, आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा। एक सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी। यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मलिका के मुताबिक यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। यह उल्कापिंड दिन के समय हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे और भगवान जगन्नाथ मंदिर के 20वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ करेगा भारत पर हमला। भविष्य मालिका में कहा गया है जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उसी समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगा और इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस युद्ध का मुख्य कारण होगा भारत को लुटने की साजिश। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य 12 मुस्लिम देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेगा। तब इन देशों को सफलता मिलेगी जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दौरान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जाएंगे, लेकिन भारत कुछ भीषण हमले से बच जाएगा। लेकिन भारत की सेना सटीक रणनीति के तहत बहुत ही शीघ्र दुश्मन देशों पर शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल करेगा, जिससे दुश्मन देशों में हाहाकार मच जाएगा और वह केवल एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। और इस तरह भारत इस युद्ध को जीत लेगा और अखंड भारत को एक हकीकत बनाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वह भारत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे और बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफी मांगेगा और भारत में शामिल होने की मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। नंबर 7, अखंड भारत और युग परिवर्तन। विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे और विश्व की आबादी केवल 60 करोड़ रह जाएगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। साथ ही भविष्य मालिका के मुताबिक भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। दोस्तों, ये थे भविष्य मालिका किताब की कुछ भविष्यवाणियां। इन भविष्यवाणियों के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।